हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। ओके, चलिए, तो हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आज प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होगी, देखिए आप लोग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे। उसकी पहचान है जिन हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द आए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आप लोग देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द आए। जैसे हम लोग देखेंगे, राम घंटी बजा चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग उसे कहते हैं जो काम पूरा हो चुका है। ओके, जैसे राम घंटी बजा चुका है, मतलब वो बजा चुका है। चलिए हम लोग देखेंगे। पहचान हो गई हम लोग का। जिन हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द आए उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सहायक क्रिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हैज और हैव का प्रयोग होता है। हैज का प्रयोग ही, शी, इट अथवा नाम के साथ किया जाता है। ओके, ही, शी, इट मतलब एक वचन के साथ। यहाँ पे लिख लीजिए एक वचन। जैसे किसी का नाम हो गया तो वो अकेले ही रहेगा, एक वचन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हैव का प्रयोग। तो हैव का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, ये तो दिख ही नहीं रहा। चलिए हम लोग लिख लेते हैं बहुवचन के साथ। बहुवचन को इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल, एक वचन को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर। ओके, हैज का प्रयोग एक वचन के साथ, हैज का प्रयोग एक वचन के साथ, हैव का प्रयोग बहुवचन के साथ। कंप्लीट हो गया आप लोग का। हैज है और हैव का प्रयोग किसके साथ किया जाएगा, समझ में आया।
तो एक वचन और बहुवचन कर्ता रहेगा। एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग, बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है हम लोग का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक, तो हम लोग पहले कर्ता लगाएंगे। यस मतलब कर्ता, ये तो हमने पहले ही आप लोग को बताया है। हैज या हैव मतलब ये सहायक क्रिया है हमारी। उसके बाद वर्ब का थर्ड मतलब क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ये हम आपके कम्युनिटी पोस्ट में हम ये डाल देंगे, आप लोग वहाँ से भी उसे समझ सकते हैं। जैसे हम आपको कुछ वर्ब के थर्ड फॉर्म बता देते हैं। पहला रीड, रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। उसका सेकंड फॉर्म होगा रेड, स्पेलिंग सेम रहेगी, बस उसके पढ़ने का तरीका अलग रहेगा। थर्ड होगा रेड। ओके, और जैसे लर्न मतलब याद करना, सेकंड फॉर्म उसका होगा लर्न। एंड थर्ड फॉर्म होता है लर्न। तो जो हम लोग का परफेक्ट टेंस है, ये चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हो, उसमें हम लोग क्रिया का जो थर्ड फॉर्म है इसी का यूज करेंगे। ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकंड फॉर्म एंड ये थर्ड फॉर्म। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। हम लोग यहाँ सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस है वह अपना पाठ याद कर चुका है। इसमें कर्ता कौन है, वह। याद करने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। कर चुका है मतलब ये लड़का होगा। ही जो है वो पुलिंग के लिए यूज किया जाता है। एंड अगर यहाँ पे चुकी होता तब यहाँ पे सी लगता है। ओके, लेकिन यहाँ पे चुका है तो हम लोग ही का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे ही, उसके बाद एक वचन है वह। एक वचन के साथ किसका प्रयोग, हैज़ का, तो हैज़। उसके बाद क्रिया, क्रिया ढूंढिए याद करना। ओके, तो याद करने का क्या होता है, लर्न। तो उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, लर्न, लर्न, लर्न। अब क्या याद कर रहा है, अपना पाठ। ही के लिए क्या लगेगा, हिज। अगर यहाँ पे सी होता तब सी के लिए, सी में जो है अपने के लिए लगता हर, हिज लेसन। ओके, ही करता हो गया, हैज़ हमारा सहायक क्रिया हो गया। ही करता हो गया, हैज़ सहायक क्रिया, ये क्रिया का थर्ड फॉर्म हो गया अपना, हिज लेसन। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हम लोग करेंगे चपरासी घंटी बजा। यहाँ पे रहेगा बजा। चपरासी घंटी बजा चुका है। इसका क्या होगा? चपरासी का क्या होगा? द प्यून। प्यून मतलब चपरासी। द प्यून। अब चपरासी एक ही है तो उसके साथ हैज़ का प्रयोग। बजा, रिंग, रैंग, रंग। रिंग मतलब बजाना होता है और उसका थर्ड फॉर्म रंग होगा। अब क्या बजा रहा है? घंटी। रंग द बेल। ओके। नेक्स्ट आइए। वे सब क्रिकेट खेल चुके हैं। ये आप लोग करके दिखाइएगा। ओके। और कमेंट बॉक्स में इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो पिन कर दीजिएगा आप लोग। और आपको डेली के ऐसे ग्रामर के अमेजिंग फैक्ट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर भी करें।